दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उस रिटर्न के ऊपर 12.5% से लेकर के 20% तक तो टैक्स देना पड़ेगा आपको। उसके ऊपर एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड के नाम पर और 2 से 3% पैसा आपको देना पड़ेगा। तो जो आप पैसा कमाओगे म्यूचुअल फंड से, क्या वो फायदेमंद है एफडी की तुलना पर? एफडी पर अगर आपको 8% का रिटर्न मिलता है, एक तो वो फिक्स्ड रिटर्न है, वहां पर आपका रिस्क एकदम ना के बराबर है। इधर आप रिस्क भी ले रहे हो, साथ में इतना ज्यादा टैक्स भी भर रहे हो। तो म्यूचुअल फंड में रिटर्न पर कितना टैक्स लगेगा, किस प्रकार से लगेगा, वो सारा डिटेल्स आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। म्यूचुअल फंड में टैक्स से रिलेटेड दूसरा कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विश्वास मानिए, इस वीडियो पर हम आपको सब कुछ समझा देंगे, सब कुछ बता देंगे आसान भाषा में। देखिए, म्यूचुअल फंड में अगर आप कुछ भी पैसा लगाते हो, उस पर कितना टैक्स लगेगा, ये जानने से पहले 2 टर्म समझ लेते हैं जो मैंने शुरू में कहा था। वो है एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। देखिए, अगर आप किसी एक म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हो तो आपका काम बस निवेश करना तक है। उसके बाद उस पैसे को बढ़ाने के लिए जो एनालिसिस करना पड़ता है वो फंड मैनेजर करता है। किस जगह पर आपके पैसे को डाइवर्सिफाई किया जाएगा, कौन से स्टॉक्स पर लगाया जाएगा, क्या किया जाएगा आपके पैसों के साथ में ताकि वो पैसा ज्यादा से ज्यादा बढ़े, ये दिमाग लगाएगा फंड मैनेजर। वो फंड मैनेजर एनालिसिस करने के लिए कई सारे टूल्स का इस्तेमाल करेगा, कई सारे जगहों पर वो फंड एडवर्टाइजमेंट भी करेगा और वो फंड मैनेजर भी पैसा चार्ज करेगा, उसकी भी खुद की सैलरी है। तो इन सभी चीजों का जो एक्सपेंस है वो म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों के जेब से ही निकाला जाता है और ये पैसा शुरू में ही काट लिया जाता है। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए किसी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसका एक्सपेंस रेशियो है 1%, यानी कि आप जब निवेश करोगे तो 1 लाख रुपए का 1%, 1000 रुपए वो कट जाएगा सबसे पहले ही और आपका 99,000 रुपए ही इन्वेस्ट होगा मार्केट पर। 1% पहले ही काट लिया जाएगा एक्सपेंस रेशियो के नाम पर। दूसरी चीज है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड यानी कि मान लीजिए आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश किए हैं और एक स्पेसिफिक टाइम से पहले अगर वो पैसा आप बाहर निकाल लेते हो तो एक पेनल्टी के तौर पर आपको ये एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। ये 1% से लेकर के 2% तक होता है, डिपेंड करता है फंड टू फंड, लेकिन जनरल केसेस में ये 1% होता है। अब आते हैं कौन कौन से प्रकार के वो टैक्स है जो म्यूचुअल फंड में अर्निंग के ऊपर या फिर प्रॉफिट के ऊपर लगता है। वो 2 तरह के टैक्स होते हैं। एक हो गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि एसटीसीजी। इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरा होता है एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहां पर आपको 12.5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एक फायदा यह है कि यहां पर पहले 1,25,000 के प्रॉफिट पर आपको किसी भी प्रकार का टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। ये 12.5% का टैक्स इसके ऊपर अगर आपका अर्निंग होता है तब लगता है। थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए एक म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट किया है और 11 महीने के बाद आपने देखा कि आपका पैसा बढ़ करके हो गया 1,20,000 रुपए। 12 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, आप पैसे को बाहर निकालते हो तो सबसे पहले आपके ऊपर लगेगा एग्जिट लोड, क्योंकि आप 1 साल से पहले ही शॉर्ट टर्म में ही पैसे को बाहर निकाल रहे हो। तो एग्जिट लोड अगर मान के चलते हैं 1% लग गया तो आपके 1,20,000 रुपए के ऊपर लगेगा एग्जिट लोड। आपका जो कैपिटल है उसके ऊपर सिर्फ नहीं लगेगा, कैपिटल प्लस प्रॉफिट दोनों को मिला करके उसके ऊपर 1% का एग्जिट लोड लगेगा, यानी कि 1,20,000 का 1% 1,200 रुपए आपको सबसे पहले एग्जिट लोड पे करना है। तो एग्जिट लोड पे करने के बाद आपके हाथ में आया 1,18,800 रुपए, लेकिन इसके ऊपर आपको देना पड़ेगा 20% का टैक्स। ये 20% का टैक्स आपको लगेगा प्रॉफिट के ऊपर, ना कि आपके कैपिटल के ऊपर। यानी कि आपका कैपिटल जो लाख रुपए है उसको बाहर निकाल दीजिए, आपको लगेगा 18,800 रुपए के ऊपर 20% का टैक्स, जो बनता है 3,760 रुपए। ये पैसा टैक्स के तौर पर आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा और आपको इन हैंड प्रॉफिट मिलेगा 15,040 रुपए और साथ में जो 1 लाख का कैपिटल है वो तो आपको मिलेगा ही, यानी कि 1,15,040 रुपए आपको मिलेगा। आपका प्रॉफिट बना था 20,000 रुपए, 5,000 रुपए आपके टैक्सेशन में और ये एग्जिट लोड में कट गया और आपको प्रॉफिट के तौर पर मिला 15,040 रुपए। ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन। अब आते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मान लेते हैं आप 1 लाख रुपए किसी एक म्यूचुअल फंड पर रखे हो।
5 साल के लिए आपने रखा, 15% का आपको रिटर्न मिला, 15% का आपका रिटर्न मिला, तो 5 साल के बाद आपका टोटल पैसा हुआ 2,01,136 रुपए। ये आपका टोटल पैसा है। इस पर आपका कैपिटल भी है 1 लाख रुपए और प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले तो क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो यहां पर आपको एग्जिट लोड नहीं देना है, तो 1% पैसा सबसे पहले आपका बच गया। उसके बाद आप देखिए आपका कैपिटल था 1 लाख रुपए, प्रॉफिट निकला 2,01,136 रुपए, यानी कि कैपिटल को अगर बाहर निकाल दे तो आपका प्रॉफिट बनता है 1,01,036 रुपए, जो कि 1,25,000 का जो आंकड़ा है उसको पार नहीं किया है। 1,25,000 के नीचे नीचे आपका प्रॉफिट है, तो इसका मतलब इसके ऊपर आपको 0 टैक्स देना है। 1 रुपए भी आपको गवर्नमेंट को नहीं देना है अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो प्रॉफिट है, बार बार मैं कह रहा हूं प्रॉफिट, आपके जो कैपिटल है उसको इसके भीतर मत जोड़िए, जो प्रॉफिट है वो अगर 1,25,000 से नीचे है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं आपका प्रॉफिट 1,25,000 से ऊपर है, तब जाकर के आपको किस प्रकार से टैक्स देना पड़ेगा उसका भी एक कैलकुलेशन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सेम सिनेरियो लेते हैं, आपने 2 लाख रुपए किसी एक म्यूचुअल फंड में डाले 5 साल के लिए, अगर आपको हर साल 15% का रिटर्न मिले तो 5 साल के बाद आपका टोटल पैसा बनेगा 4,02,271 रुपए। इसमें से सबसे पहले आपका कैपिटल 2 लाख रुपए वो बाहर हो जाएगा, जो प्रॉफिट बचेगा वो है 2,02,271 रुपए। इस प्रॉफिट के ऊपर भी आपको 12.5% का टैक्स नहीं देना है। इस प्रॉफिट के ऊपर सबसे पहले आपका 1,25,000 रुपए माइनस होगा, क्योंकि इस पर तो कोई टैक्स है ही नहीं। तो 1,25,000 रुपए पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो बाकी जो पैसा बचता है वो है 77,271 रुपए। इसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स देना है, जो कैलकुलेशन के बाद बनता है 9,659 रुपए। ये आपके टैक्स के तौर पर काटा जाएगा और आपको इन हैंड प्रॉफिट मिलेगा 1,92,612 रुपए। ये सिर्फ आपका प्रॉफिट है, जो कैपिटल है उसको मैंने अलग रखा है। 2 लाख रुपए का कैपिटल वो अलग है। तो इस तरीके से आपको म्यूचुअल फंड में टैक्स पे करना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, निवेश करना चाहते हो, तो हमेशा अपना प्लान लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, कम से कम 5 साल के लिए रखिए, तब जाकर के आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलेगा और उससे आप जो है वो अच्छा खासा पैसा अर्न कर पाओगे। क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ज़्यादा आपको टैक्सेशन भी लगेगा, उसके साथ में आपको एग्जिट लोड भी पे करना है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत कम हो जाएगा अगर आप शॉर्ट टर्म में ही पैसे को बाहर निकाल लेते हो। तो हमेशा याद रखिए उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। कोई सवाल है आपको टैक्सेशन से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और ये चैनल नया है, मैं आसान भाषा में आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में समझाता हूँ, ताकि आप भी थोड़ा थोड़ा करके अपने पैसे को ग्रो कर सको। इस चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करके जाइएगा। नमस्कार दोस्तों।